18 साल से ऑनवर्ड टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। जो टाइप 1 है वो इंसुलिन डिपेंडेंट ही रहेंगे सारी उम्र, उनके ऊपर दवाइयाँ किसी सूरत में असर ही नहीं करती, असर नहीं क्योंकि करेंगे। लबलबा पीछे से इंसुलिन बना ही नहीं रहा। ठीक है। इसी तरह टाइप 2 में लबलबा इंसुलिन बना रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रही इंसुलिन, या बॉडी में रेजिस्टेंस आ गई है इंसुलिन के अगेंस्ट। तो ऐसी सूरत हाल में वो पेशेंट्स जो टाइप 2 का शिकार हैं, वो अगर अच्छा परहेज करें, वो अपने मुआलिज से 1 महीना पहले, 4 हफ्ते पहले रमज़ान से अपनी सारी दवाइयाँ एडजस्ट करा लें, ठीक है। अपने शुगर लेवल्स उनके साथ डिस्कस कर लें, तो वो उनके मशवरे के साथ यकीनन रोज़ा रख सकते हैं। टाइप 2 वाले, टाइप 2 वाले ये ज़रा मैंने नाज़रीन को मैं चाहूँगा आप पैगाम देंगे, टाइप 2 वाले पेशेंट को क्या करना चाहिए रोज़ा रखने के लिए? टाइप 2 वाले अफराद को चाहिए कि वो रमज़ान से पहले अपने मुआलिज से मिलें, एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स पहले अपने शुगर। लेकिन अब तो रमज़ान चल रहा है ना, जी तो जी। अब क्या कर सकते हैं? अब ये कर सकते हैं कि अभी भी अपनी शुगर की रिकॉर्ड बनाएं। जो अद्वियात वो सहर में सुबह नाश्ते में लेते थे, जिस मिकदार में अद्वियात सुबह नाश्ते में लेते थे, वो शाम में लें, और जो शाम वाली अद्वियात है वो सहरी में लें। मकसद ये कि जो अद्वियात का ज़्यादा पोर्शन है, अगर इंसुलिन लगा रहे हैं उसकी मिकदार ज़्यादा सुबह में ले रहे थे, उसको अफ्तार में शिफ्ट कर दें, और जो कम मिकदार रात को लगा रहे थे उसको सहर में शिफ्ट कर दें। ठीक है। उसका ये होता है कि वो जो चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम होने के चांसेस हैं, वो कम हो जाता है। ठीक है। ऐसे अफराद को अपनी अलामत को भी समझने की जरूरत है। शुगर कम होना, 70 से नीचे चले जाना, ठीक है, या 300 से ज्यादा चले जाना, दोनों सूरतों में रोजा ब्रेक कर देना चाहिए। अच्छा, 70 से कम हो या 300 से ज्यादा हो, यानी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, लो हो जाए, बहुत दोनों ज्यादा लो हो सूरतों जाए, में। इनकी अलामत को समझना चाहिए। अगर शुगर लो होगी, सर चक्कर आएगा, गनूदगी आएगी, कमजोरी महसूस होगी, दिल घबराना शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्यास लगना शुरू हो जाएगी, कई लोग तो बेहोशी में भी जा सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे अफराद को फौरन से रोजा ब्रेक करके अपनी सेहत को फोकस करना और चाहिए। इसमें कोई मजहबी कदगन भी बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही क्योंकि जो सेहत है वो सबसे पहले, और हमारा दीन भी इसी चीज़ की इजाज़त देता है। ज़ाहिर बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो उलमा के भी इसके ऊपर फतवा जो है मौजूद होंगे कि आप किस लेवल के ऊपर जाके अपनी सेहत को डैमेज किए बगैर जो है अपने मजहबी फरीज़े को अदा करते हैं। उसकी इब्तिदा भी है, बाद में भी ये हो सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं कि अगर 70 से नीचे आ गई है, 300 से ऊपर चले गई है, तो ऐसी सूरत में रोजा ब्रेक किया जा सकता है। टाइप 1 के मरीजों के लिए आप क्या कहेंगे? टाइप 1 के लिए क्लियर कट मैसेज है कि टाइप 1 के अफराद रोजा नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। वो कोशिश करें कि वो रमज़ान में बाकी इबादत से अपने खुदा को, अल्लाह को राज़ी करें। कोशिश करें कि रोज़ा बिल्कुल ना रखें। ये रोज़ा उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। अच्छा, वो किस तरह से? देखिए, अगर वो उन्होंने सुबह मॉर्निंग में इंसुलिन ली है, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन डिपेंडेंट है, और सारा दिन फास्टिंग की है उन्होंने, तो वो किसी वक्त भी सडन हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो सकते हैं, और उनके लिए जानलेवा हो सकता है। आपको पता है कि अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो, शुगर बड़ी हो, फिर भी मरीज के पास टाइम होता है। ठीक है। जो सडन हाइपोग्लाइसीमिया है, शुगर का कम हो जाना है, वो अक्सर जानलेवा साबित होता है। अच्छा, जी बिल्कुल। हार्ट अटैक के बायस बनता है ये अचानक से? अचानक से बिल्कुल। देखिए, अगर जिस्म में शुगर हमारी एक एनर्जी है, बिल्कुल बॉडी में एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर वो जिस्म में एनर्जी ही खत्म हो जाएगी, तो हमारा जो पूरी मशीनरी वर्क कर रही है वो शुगर की सर पे कर रही है, तो सडन हाइपोग्लाइसीमिया डेथ की वजह बन सकती है। ये एक तरह से पेट्रोल है हमारा। जी बिल्कुल ऐसे ही। और जब नहीं होगा तो जारी बात है कोलैप्स कर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। यानी अब ये बात हुई कि टाइप 1 के पेशेंट जो है वो रोज़ा नहीं रख सकते। टाइप 2 के पेशेंट अपनी मालिज के मशवरों के मुताबिक अपनी अद्वियात को एडजस्ट करवा के वो सारा कुछ कर सकते हैं, उसके साथ अपना मजहबी फरीज़ा अदा कर सकते हैं। अच्छा अली भाई, ये बताइएगा कि जो शुगर के पेशेंट हैं, जैसे आपने बताया कि 300 से ऊपर चली जाती है, 70 से नीचे रहती है, तो इनकी ग़िज़ा भी मुख्तलिफ होगी? जी बिल्कुल। रमज़ान के जो अयाम है, इसमें ख़ास तौर पे सबसे पहले जो परहेज़ करना है इन्होंने सहर से अफ्तार और अफ्तार से सहर तक, ख़ास तौर पे अफ्तार से सहर तक इन्होंने कम से कम 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पीना। अच्छा, मैं अगर इसको थोड़ा स्पेसिफाई करूं, शुगर के टाइप 2 के मरीज जो रोज़ा रख सकते हैं, उनको कौन सी ग़िज़ा सहरी और अफ्तारी में खानी चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले इनको अपने पानी पे फोकस करना चाहिए। पानी ज़्यादा पीना चाहिए। पानी ज़्यादा पीना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि पानी जब कम होगा तो जिस्म में डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन होगी तो उसमें दिल के मर्ज़ वाक़या हो सकते हैं, खून लोगों पतला, को खून गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है। जब पानी कम होगा तो खून गाढ़ा होगा, डिहाइड्रेशन होगी, तो उससे दिल का अटैक हो सकता है। अच्छा, उससे फालिज का अटैक हो सकता है। उससे उसके अलावा और मुतअद्दिद मसले आ सकते हैं।
दूसरा ये है कि ये अपने रमज़ान और सहर में कोशिश करें कि बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मीठी अशिया ना लें। ठीक है। एक हमारे यहाँ सोचा ये जाता है कि अगर सहर में बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे तो दिन अच्छा गुजरेगा। ठीक है। इनके लिए ऐसा नहीं है। इन्होंने सहर और अफ्तार दोनों में इतदाल से खाना खाना है। सहर में ज़रूरी नहीं कि ये 2-4 पराठे खा के ही रोज़ा रखें। ठीक है। ये कोशिश करें कि अपनी अपनी चपाती लें, उसके अलावा जो भी इनका खाने का दिल करे, लेकिन उसमें कैलोरीज काउंट को सामने रखें। ठीक है। कैलोरीज काउंट पूरा रखें, जो सारे दिन में रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक खाना खाएं, बहुत सारी मीठी अशिया ना खाएं। फल और चावल खा सकते हैं? जी बिल्कुल, चावल खा सकते हैं लेकिन इत्तदाल के साथ। उसके अलावा ये कोशिश करें कि ये तली हुई अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है ट्रेंड है, और एक उसको कल्चर समझा जाता है कि रमज़ान में अगर फ्राइड चीज़ें ना बनी तो अफ्तारी नहीं होगी। वो एक लाजमी हिस्सा बन वो गया। लाजमी हिस्सा बन गया। अफ्तार उसके बगैर मुमकिन ही नहीं समझा जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें अफ्तार में कोशिश करें कि ये फ्राइड चीज़ें ना लें, ये फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध और खजूर से रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं। उसके अलावा ये अफ्तार के कुछ देर बाद अपना मामूल का शाम का खाना जो रात का खाना वो खा सकते हैं। तो उससे ये ईजीली इस रमज़ान को बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। इसी तरह सहर में भी वो इत्तदाल से खाना खाएं तो बहुत सारे मसले मसाइल से बचा जा सकता है। जो मर्जी खा सकते हैं? जो मर्जी बिल्कुल नहीं खा सकते। ठीक है। मखसूस चीजें जो खा सकते मखसूस चीज़ें खा सकते हैं। खाने की मिकदार बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग सहर में खाना खाकर सो जाते हैं। ये तो रूटीन है, मामूल है ये। अब सहर में एक बंदे ने ढेर सारा खाना खाया और वो लेट गया, तो मैदे का सारा बोझ दिल पे भी तो पड़ सकता है ना। पड़ सकता है। उससे दिल के अक्सर जो अमराज है वो शिकार लेते हैं। ठीक है। वो अक्सर दिल के, हमने पेशेंट्स देखे हैं कि जो ने बहुत ज़्यादा खाना खाया है उसके दिल पे प्रेशर हुआ है, उसको दिल का अटैक हो। यानी अगर आपको यकदम भी कुछ नहीं होगा तो फिर लेकिन उसके असरात आहिस्ता 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 बढ़ते रहेंगे, और वो रमज़ान के बाद ज़्यादा बढ़ेंगे। हाँ। आप एक रमज़ान में रूटीन चेंज कर रहे हैं। रमज़ान बेसिकली इत्तदाल का नाम है। बिल्कुल ऐसे ही। रमज़ान बेसिकली इंसान की मेंटल वेल बीइंग को बेहतर करने का नाम है। इससे मेंटल वेल बीइंग भी होती है और इंसान के जिस्म का सदका भी निकलता है। लेकिन हमने तो ये सोचा और समझा है कि जैसे रमजान तली हुई चीजें खाने का नाम है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। रमज़ान बेसिकली इंजॉय करने का नाम है। आप हर किस्म के खाने खा सकते हैं। अल्लाह की बेशुमार बरकतें रमज़ान में आती हैं। कोई शक नहीं। सारा साल हम जितना भी कोशिश करें इस तरह खानों का एहतमाम नहीं कर पाते हैं, इस तरह इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। सैर अफ्तार में घर वाले इकट्ठे मिलके नहीं बैठ सकते हैं। रमज़ान की खास बरकत है कि सारे अफराद इसमें इकट्ठे होते हैं, लेकिन उस इकट्ठे होने में एक मरीज का और एक वो शख्स जो नॉर्मल है उसके खाने में फ़र्क रहना चाहिए। फ़र्क करना चाहिए। अगर रमज़ान में भी वो उसी तरह बदपरहेज़ी करेगा तो उसको रमज़ान के उस जो अल्लाह पाक ने उसमें नेमतें देनी है, ये जिस्म का वो सदका निकलना है, ये जिस्म से वो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स निकलने हैं, वो निकल नहीं पाएंगे।